Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो एक ही जगह ध्यान जा रहा था बाजार का, वो था कि यूएस में राष्ट्रपति कौन बनेगा। 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, और ये बाजार पहले ही भांप चुका था क्योंकि हमने एक दिन पहले से ही रैली पकड़नी शुरू कर दी थी, और ये थी ट्रंप रैली। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में गजब की चाल इंडियन मार्केट्स में बनी है। तो बाजार ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मनाया है। डोनाल्ड ट्रंप को 277 और कमला हैरिस को 224 वोट मिले हैं। अब तक के आंकड़े ये हैं। यूएस का राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान है कि ट्रंप को 312 और कमला हैरिस को 226 वोट मिलेंगे। स्विंग स्टेट्स में बड़ा खेल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का डंका बज गया। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, यहां पर ट्रंप जीत गए, और उसके बाद एरिजोना, मिशिगन, नेवाडा, यहां पर ट्रंप आगे हैं। काउंटिंग जारी है, लेकिन ये जो आंकड़े आए इन्होंने चौंका दिया। रिपब्लिकन्स ही एकदम से छा गए हैं अमेरिका में। तो रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई है और डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई है पीछे, और बस बाजार ने ये ट्रिगर पकड़ लिया पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। और आज के सत्र में निफ्टी सेंसेक्स 1% ऊपर और निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% ऊपर चढ़ गया। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स लगभग 2.25% चढ़ गया। मिड कैप स्टॉक्स तो बहुत तेज थे क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स पे स्ट्रेंथ आ गई थी। आज निफ्टी की ओपनिंग थी 24,308 के लेवल की, डिप आया तो 24,204 तक गए थे, लेकिन जो तेजी पकड़ी उसके बाद शुरुआती टिक हल्का सा नीचे आया था और एक गैप अप ओपनिंग के बाद आप 24,204 के लेवल पे पहुंचे थे, लेकिन जो उसके बाद जो तेजी बननी शुरू हुई वो चौंकाने वाली थी। 24,537 ये आज के दिन का हाई है निफ्टी पे, और क्लोजिंग आई है 24,484। 270 पॉइंट्स का उछाल आज के सत्र में। निफ्टी बैंक 110 अंकों की चढ़ाई चढ़ गया। 52,317 के लेवल पे हुआ है बंद। आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी थी। सेंसेक्स 901 अंकों की बढ़त के साथ 80,378 के लेवल पे हुआ है बंद। 41 शेयर निफ्टी के चढ़ गए, 9 गिरे हैं। जो सबसे तेज चला वो था बीईएल। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स बहुत तेज चले, 5% से ज्यादा की तेजी तो बीएल पकड़े हुआ था। फिर अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 4.5% चढ़ा है। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, चौतरफा खरीदारी आज आईटी स्टॉक्स में बनी है। 4% से ज्यादा की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में। निफ्टी लूजर्स में एसबीआई लाइफ 1.5% नीचे, टाइटन रिजल्ट्स के बाद 1.5% नीचे, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में डिक्सन का नंबर आ गया। पिछले कुछ दिनों में थका हारा पड़ा था, सुस्त पड़ा था, लेकिन आज जब चढ़ा तो एक ही दिन में 8.5% ऊपर। गेल 6% ज्यादा चढ़ गया। ओएफएसएस, दीपक नाइट्राइट, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स 5% से ज्यादा चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में आईसीआईसीआई प्रू 2% नीचे, मैक्स फाइनेंशियल, एसबीआई लाइफ, टाइटन, मन्नापुरम, यहां पर दबाव देखने को मिला। मिड कैप्स तो छा गए मार्केट में आज के सत्र में। जो तेज हुआ वो था आईएफसीआई 13% ऊपर, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग 12% ज्यादा चढ़ा है। केन्स, धनी, सिरमा 9% से 10.5% की चाल पॉजिटिव साइड पे। इक्विनॉक्स इंडिया यहां पर 8% से ज्यादा की चाल बनी है। तेजस नेटवर्क, किर्लोस्कर इंजन्स, ई क्लर्क्स, आइडिया फोर्ज, ये तमाम स्टॉक्स आज के सत्र में स्ट्रॉन्ग थे, 7.5% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में न्यूलैंड लैब 10% से ज्यादा टूटा है। हिंजिंग यहां तो ओएफएस में सरकार हिस्सा बेच रही है 2.5%, उसका एक इंपैक्ट था, 8% ये स्टॉक नीचे आया। जीई शिपिंग, 5 स्टार, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और सारेगामा 2.5% से लगभग 2.25% टूटे हैं। सेक्टर एक ही बाजार पे आज बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ बना रहा था, और आज आप बाजार का जो मूव देखोगे उसमें टॉप कंट्रीब्यूटर है इन्फोसिस और टीसीएस। मैं बात कर रहा हूं आईटी सेक्टर की। आज आईटी इंडेक्स ही 4% ऊपर है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि परसिस्टेंट 6% ऊपर, एलटीआईएम, एलटीटीएस 4.5% से 5.25% ऊपर, टीसीएस 4% से ज्यादा। टीसीएस का स्टॉक एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, कोफोर्ज, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक्स डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मना रहे थे। आईटी कंपनियों का एक्सपोजर यूएस मार्केट पे बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बेट आज आईटी कंपनियों पे लगी है। फिर दूसरी पॉकेट आई आज डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में जोरदार तेजी। एस्ट्रा माइक्रो 5.5% ऊपर, बीईएल 5.25% ऊपर, मिधानी, बीडीएल जैसे स्टॉक्स 5% ज्यादा चढ़ गए। पारस डिफेंस, कोची शिपयार्ड, एचएएल, जीआरएससी, मैसडॉक, ये सब स्टॉक्स आज तेज थे। रियल एस्टेट में प्रेस्टीज एस्टेट 4.5% ऊपर रहा। लोधा शोभा 4.25% चढ़े हैं। डीएलएफ 3.5% ऊपर। महिंद्रा लाइफ स्पेस और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी। ऑयल एंड गैस, एनर्जी सेक्टर, यहां पर तेजी आई आज। गेल पोस्ट रिजल्ट 6.5% ऊपर। ऑयल इंडिया, कैस्ट्रॉल 5% से 6.25% चढ़ गए। एचपीसीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट, गुजरात गैस, बीपीसीएल, आईजीएल, आईओसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां नजर डालो एनर्जी स्टॉक्स में तेजी। फिर फार्मा इंडेक्स के जो स्टॉक्स थे वहां पर तेजी बनी। सिंजीन 5.25% ऊपर, ग्रैन्यूल 5.5% ऊपर, मैक्स हेल्थ, एल्केम, डेविस लैब्स, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन स्ट्रॉन्ग था। ऑटोज में, और वैसे तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में
वहाँ पर ज़्यादा खरीदारी थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक्साइड, MRF, बॉश लिमिटेड, अपोलो टायर्स, जहाँ पर ज़्यादा तेज़ी थी। इन सब स्टॉक्स में 2.25% से 3.25% की तेज़ी आई। लेकिन अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, TVS, इन स्टॉक्स में भी आज के सत्र में रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पे हैं। निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं ये स्टॉक्स। बाजारी एकदम से रिकवरी मोड पे था। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आप कितनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी शो कर गए हो, तो फिर ये जो सब स्टॉक्स हैं लोअर एंड से रिकवर करते हुए नजर आए। सेजिलिटी इंडिया का IPO कल बंद हो जाएगा। अब तक 0.52 टाइम्स भर चुका है ये इशू। प्राइस बैंड 28 से 30 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज है 2106 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा है OFS। स्विगी का मच अवेटेड IPO आज से खुला, 8 नवंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.12 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 371 से 390 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज है 11,327.43 करोड़ रुपए, जिसमें से 4,499 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का है OFS। एक्मे सोलार होल्डिंग्स का IPO आज से खुला है, 8 नवंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.71 टाइम्स भर चुका है इशू। प्राइस बैंड 275 से 289 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज है 2,900 करोड़ रुपए, जिसमें से 2,395 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का है OFS। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार पे ट्रंप रैली बनी है, नो डाउट। आज के सत्र में जिस तरीके का मूव था ना, वो हैरान कर रहा है मार्केट पे, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली। और इनफैक्ट अगर आप इस हफ्ते देखोगे तो 668 पॉइंट्स का स्ट्रेच आपने इंडियन मार्केट्स पे देखा है। जी हाँ, 668 पॉइंट्स आप नीचे से ऊपर आ गए हो। कहां पर आप 23,800 के लेवल को तोड़ने की बातें कर रहे थे, और कहां बाजार खड़ा हो गया है 24,500 के दहलीज पे आके। तो ये तो हो गया बहुत ही गजब खेल इंडियन मार्केट्स पे। और ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ऊपर दाव लगा था। अब वो तो हो गया, ये एपिसोड निकल गया। आपको हर जगह ये सुनाई देगा डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई, ट्रंप वापस आ गए। भैया आ गए, उनकी कंट्री के लिए वो काम पहले करेंगे, उसके बाद देखेंगे बायलैटरल टाइज अलग अलग देशों के साथ वो कैसे बनाते हैं। और इनफैक्ट 2025 में तो भारत भी आएंगे, ये भी बात आ गई है सामने। लेकिन अभी फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की जीत इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। अब बाजार अगले ट्रिगर पे चलेगा, वो है यूएस फेड की पॉलिसी, जो कि कल आनी है। बाजार हमारे जब बाजार बंद हो जाएंगे तो देर रात को हमारे भारत के समय अनुसार यूएस फेड की पॉलिसी आएगी। तो देखते हैं इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या होता है यूएस फेड का। और जो अभी तक बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट हो सकता है, क्या वो होता है कि नहीं, या फिर इस बार स्टेटस क्यों मेंटेन होता है, तो वो बाजार के लिए अगला ट्रिगर है। निफ्टी का अगला पड़ाव वैसे तो 24,700 24,750 है, लेकिन इतनी आसान चढ़ाई नहीं है। आप भूलिए मत कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी FIS की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अक्टूबर महीने में। अब नवंबर महीने में आप हल्के थे तो निचले स्रोत से एकदम से पलट गए हो, तो 2 दिन की तेजी एकदम से ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं दे रही है। आप उछले हो निचले स्रोत से, ओवरसोल्ड जोन से, तो हिचकोले खाते खाते ही ऊपर जाओगे। एकदम से पेशेंट हॉस्पिटल से निकल के दौड़ना नहीं शुरू करता, टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि ये जो आपने 23,800 का लेवल एक बार देख लिया है ना, ये लेवल्स दोबारा से इतनी आसानी से नीचे आने वाले हैं नहीं। तो बाजार में गिरावट में खरीदारी करें, लपक के ना खरीद लें एकदम से। अब ये 2 ट्रेडिंग सेशन में मूव बहुत स्ट्रांग हो गया, लेकिन आप ये भी समझे कि 24,500 के करीब जहां पर आके आप बंद हुए हो ना, वहीं पर ही है रेजिस्टेंस। क्योंकि पिछले 12 सत्रों से 24,500 के लेवल के ऊपर जाकर आप बंद नहीं हुए हो। ये आप कह सकते हो कि पिछले कुछ दिनों की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है ये। लेकिन फिर भी ये 24,500 के जो कॉल राइटर्स है वो भी डोमिनेट करेंगे। देखते हैं कल इसके ऊपर निफ्टी वीकली एक्सपायरी वाले दिन अगर गए और टिक गए तो क्या कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस हिलता है कि नहीं तो सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदें, डिप्स में खरीदें ऐसी मार्केट को जहां पर ब्रॉडर ट्रेंड ही नेगेटिव हो। तो उसमें डिप में 24,370, 24,265 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे अब निफ्टी के लिए। अच्छा, फिर ये जो ट्रंप रैली बनी है अचानक से, इसमें ना टेस्ला का शेयर वहां पर आज प्री इंडिकेटिव एक्शन में बहुत ऊपर है, 12.5%। तो टेस्ला तो छा जाएगा यूएस मार्केट पे, ऐसा लगेगा। लेकिन उसके बाद कल जब हम सुबह खोलेंगे तो फिर हम देखेंगे डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। आज तो तेजी है, आज तो नो डाउट अमेरिका में तेजी, वहां तो जश्न बनेगा, पार्टी बनेगी। डॉलर इंडेक्स तेज हो गया है, लगभग 2% चढ़ गया है, 105.3 के पार निकल चुका है। तो अब डॉलर इंडेक्स तेज हो गया है, डॉलर तेज होगा, रुपया कमजोर होगा, ये प्रॉब्लम बनेगी। ऊपर से जब डॉलर इंडेक्स तेज है तो सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। और आज आपको दिख रहा है सोना, चांदी, क्रूड ऑयल में गिरावट। जो एसेट क्लास चलेगा वो तो बिटकॉइन में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। और आज भी इस हफ्ते इनफैक्ट 8% ऊपर है, आज ही 6.5% ज्यादा ऊपर है। तो ये पूरे ग्लोबल मार्केट्स और एसेट्स, जैसे हम बता रहे थे कि जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा तो हर एसेट क्लास को वो असर डालेगा। तो वही हुआ, इक्विटी में तेजी बनती देखी आपने, सोना, चांदी, क्रूड ऑयल में गिरावट और बिटकॉइन में तेजी देखने को मिली। लेकिन अब ये ट्रंप रैली ऑब्वियसली शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। बाजार ने भुना लिया जो भुनाना था, उसके बाद अब बाजार अगले ट्रिगर की तलाश करेगा। तो पहले तो यूएस फेड की पॉलिसी, उसके बाद फिर दिसंबर में हमारी आरबीआई की पॉलिसी।
तो बाजार थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। स्टेबल हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो इन स्तरों पर अगर स्टेबल हो जाते हैं वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाजार ने एक इशारा दिया, बुल्स ने निचले स्लो से पकड़ बनाई और आज तो गजब की तेज़ी, और ये तेज़ी डोनाल्ड ट्रंप की जीत के नाम।